नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिटफा एकेडमी में। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में गांधी युग के बारे में बताया था। गांधी युग है क्या? गांधी युग में हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारा वीडियो मैंने आपको सारी बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। आज मैं आप लोगों को उसका कुछ रिमाइंड कर दे लेता हूँ। उसमें हमने पढ़ाया था महात्मा गांधी जी का परिचय, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य, गांधी जी का भारत आगमन। तो ये सारे टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो काफी हिट हैं, VVI हैं, जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है। इसमें से पहला क्वेश्चन था कि फिनिक्स आश्रम कहाँ स्थित है? तो फिनिक्स आश्रम डरबन में स्थित है। फिनिक्स आश्रम कहाँ स्थित है? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में स्थित है। नेक्स्ट VVI क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ज्यादातर, ये टाल्स्टाय आश्रम कहाँ स्थित है? तो टाल्स्टाय आश्रम ट्रांसवाल जोहान्सबर्ग में स्थित है, जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट आपका एक और आश्रम था जो सत्याग्रह आश्रम है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती के तट पर की गई थी। साबरमती नदी के तट पर की गई थी। तो ये जो है सो काफी हिट क्वेश्चन है। ये सारे जो है सो पूछे जाते हैं बार बार एग्जामिनेशन में, इसी के लिए, और इसी में जो है सो थोड़ा सा टेंशन होता है, याद नहीं रह पाता है कि कौन सा आश्रम का कहाँ स्थापना किए। तो दो आश्रम उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बनाया था, फिनिक्स और टाल्स्टाय, और एक आश्रम उन्होंने इंडिया में बनाया जिसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। तो ये सारा चीज था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जामिनेशन में आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे इस कॉर्नर को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि देखिए, वो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे, और 1915 में भारत वापस लौटे और 1916 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की जो साबरमती के तट पर है। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लेते हैं, जो 1917 का हम लोग अभी चंपारण सत्याग्रह स्टडी करेंगे, चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानकारी लेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है? चंपारण सत्याग्रह क्यों हुई? चंपारण सत्याग्रह होने के पीछे वजह क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह होने के पीछे मात्र और मात्र एक वजह था कि वहां के किसानों को, चंपारण के किसानों को, बिहार के किसानों को जबरन उन लोगों से नील की खेती करवाई जाती थी। अब नील की खेती करवाने का एक रूल दे दिया गया था कि आपका जितना भी जमीन है आपके पास, उसका 3/20 भाग में आपको नील की खेती करना ही पड़ेगा। मजबूर किया जाता था, विवश किया जाता था किसानों को, और इसी के वजह से ये आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ। इस नियम को, मतलब जो अंग्रेजों ने नियम दिया था कि आपको 3/20 भाग पर खेती करना ही करना होगा, तो उसको कहा जाता था 3 कठिया पद्धति। उसको 3 कठिया पद्धति या गिरमिटिया प्रणाली कहा जाता था। 3 कठिया पद्धति या फिर गिरमिटिया प्रणाली कहा जाता था। तो ये 3/20 भाग जो देख रहे हैं ना, 3/20 भाग में खेती करना ही कहलाता था आपका 3 कठिया पद्धति या फिर गिरमिटिया प्रणाली। और यही 3 कठिया पद्धति और गिरमिटिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया था। अब आखिर क्या होता है नील की खेती करने से? तो नील की खेती करने से होता यह है कि जो भूमि होता है, जो उपजाऊ भूमि होता है, वो अनउपजाऊ हो जाता है, बंजर हो जाता है, बेकार हो जाता है वो जमीन, उसमें फिर कुछ उपजना बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं उपजता है। तो इससे किसानों को बहुत भारी नुकसान होती थी। नील की खेती से कृषकों की भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तथा उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता था। बार बार जमीन बंजर होते जा रहा। एक समय ऐसा हो जाता कि उन लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं बचता। तो इसके लिए किसानों ने इसके विरुद्ध एक सत्याग्रह किया जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह पड़ा। इस पद्धति के खिलाफ गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार
पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। सत्याग्रह का प्रयोग किया था। पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? तो आपका चंपारण सत्याग्रह में 1917 ईस्वी में किया। तो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह में हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इस पद्धति के खिलाफ गांधी जी ने इस पद्धति में गांधी जी ने 1000 किसानों के हस्ताक्षर से युक्त, गांधी जी ने 1000 किसानों से हस्ताक्षर करवाए और उस हस्ताक्षर पत्र को वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, अंग्रेजी ऑफिसर, अंग्रेज वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को भेज दिया। किसानों से 1000 किसानों से हस्ताक्षर करवाए और हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र को उन्होंने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को सौंपे। तो यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने किसानों से के हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र को किन्हें सौंपा? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को सौंपा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड को याद रखेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को भेज दिया। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का गठन किया, जिसमें एक सदस्य के रूप में गांधी जी भी शामिल थे। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, वो वायसराय जो थे, उन्होंने क्या किया कि एक एग्रीगेशन कमेटी का गठन किया। एग्रीगेशन कमेटी का गठन किया, जिसमें एक सदस्य के रूप में गांधी जी को भी शामिल कर लिया। और इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर चंपारण से 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। और जब ये चेम्सफोर्ड साहब जो थे, उन्होंने एग्रीगेशन कमेटी का गठन किया और एग्रीगेशन कमेटी ने जो रिपोर्ट वहां जमा किया, उसके रिपोर्ट के आधार पर वहां से ये 3 कठिया पद्धति यानी कि गिरमिटिया प्रणाली यानी कि आपका 3/20 भाग पर जो खेती करने का सिस्टम था, उस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह सफल रहा। मतलब यहां गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह में सफलता प्राप्त कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो 1918 ईस्वी में हुआ था। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था, क्यों हुआ? तो इसके पीछे एक खास वजह था कि उस समय गुजरात में, अहमदाबाद में प्लेग, जो चूहे के काटने से बीमारी फैलती है, ये एक वायरस से होने वाला रोग है प्लेग, और बहुत ही खतरनाक रोग है। जिस तरह से अभी हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, उस टाइप में जो है सो उस समय वहां के लोग प्लेग से जूझ रहे थे अहमदाबाद में। तो वहां के मिल मजदूरों ने एक आंदोलन किया कि मुझे इस प्लेग से राहत के लिए कुछ पैकेज दिया जाए, कुछ बोनस दिया जाए, ताकि हम लोग जो है सो इस महामारी से निकल सकें। तो इसके लिए उन्होंने वहां एक आंदोलन किया था, मिल मजदूर आंदोलन, जो 1918 ईस्वी में हुआ था। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के विशेष आग्रह पर गांधी जी ने इस आंदोलन में मिल मालिक अंबालाल साराभाई के खिलाफ आंदोलन किया था। और महात्मा गांधी तो आए हुए ही थे इंडिया। तो इंडिया जब आए हुए थे तो सभी किसान, ये मजदूर लोग जान गए कि महात्मा गांधी जी आए हुए हैं, तो उनको आग्रह किए और उनसे आग्रह किए कि चलिए हमारे मिल मालिक अंबालाल साराभाई के खिलाफ आंदोलन किया जाए, चूंकि वो हम लोगों को प्लेग बोनस दे नहीं रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किनके खिलाफ हुआ था? तो मिल मालिक अंबालाल साराभाई के खिलाफ हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी सक्रिय रूप से भाग लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार गांधी जी ने इस आंदोलन में अनशन या भूख हड़ताल के पश्चात गांधी जी ने मिल मालिक को झुकने पर विवश कर दिया। और इस आंदोलन में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी जी पहली बार अनशन किए थे, भूख हड़ताल किए थे। और जानते हैं भूख हड़ताल वो 3 दिन के लिए किए थे, 15 मार्च से 18 मार्च तक। 15 मार्च से 18 मार्च तक वो भूखे रहे और इसके पश्चात लास्ट में श्री अंबालाल साराभाई जी को झुकना पड़ा और लास्ट में उन लोगों को जो प्लेग बोनस था वो देना पड़ा। और सबसे इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण भाग,
सबसे बढ़िया बात ये था कि महात्मा गांधी का जो साथ दे रही थी वो मिल मालिक है ना, अंबालाल साराभाई की बहन थी, जिसका नाम था अनुसुईया साराभाई। अनुसुईया साराभाई आपका जो है सो अंबालाल की बहन थी, अंबालाल साराभाई की बहन थी, जो गांधी जी के साथ थी, मजदूरों के साथ थी और क्रूरता के खिलाफ संघर्ष की लड़ाई में शामिल थी। देखिए भाई और बहन, भाई का विरोध बहन कर रही है, वो भी मजदूरों के साथ मिलकर के, महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर के। इसलिए इस अनुसुईया साराभाई जी को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये एक महान हस्ती रही होंगी। आजकल की महिलाएं तो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, आजकल की लड़कियां अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, चाहे अपना तो किसी का विरोध करने के अंदर उन लोग अपने अंदर क्षमता ही नहीं रखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि इस आंदोलन में मजदूर की प्रमुख मांग प्लेग बोनस थी। मैंने आपको पहले भी बता दिया था वीडियो में कि इसमें प्रमुख मांग प्लेग बोनस थी। तो प्लेग बोनस में जो है सो कितना मांग कर रहे थे उन लोग, तो 35%। प्लेग बोनस जो है 35% उन लोग मांग रहे थे। अब 35% मांग रहे थे, लेकिन ये देने के लिए तैयार नहीं थे, तो लास्ट में उन लोगों ने आंदोलन किया, लास्ट में उन लोगों को ये प्लेग बोनस मिल गया था। नेक्स्ट है आपका कि गांधी जी ने मजदूर के हित के लिए ट्रस्टशिप का सिद्धांत पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में दिया था। ट्रस्टशिप का सिद्धांत जो दिया था सो पहली बार इन्होंने कब दिया था आपका, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में दिया था। ट्रस्टशिप का सिद्धांत पहली बार इन्होंने कब दिया, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में दिया, 1918 ईस्वी में दिया। तो ये भी हिट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये भी 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये दोनों जो हुआ था ये हुआ था आपका 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में, तो 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर प्राकृतिक विपदा के कारण फसल बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण किसान लगान दे पाने की स्थिति में नहीं थे, परंतु ब्रिटिश सरकार बलपूर्वक किसानों से लगान लेना चाहती थी। बलपूर्वक टैक्स लिया जाता था, बलपूर्वक कर लिया जा रहा था किसानों से। अब किसान लोग देने में सक्षम थे नहीं और उन लोगों को बलपूर्वक जो है सो कर देने पर विवश किया जा रहा था। तो इसके विरोध में लोगों ने खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुई थी और खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुई थी और कर ना दे पाने की स्थिति के कारण हुई थी। तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के अहमदाबाद में हुई थी। खेड़ा के कृषकों ने गांधी जी से इस आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया था और खेड़ा के कृषकों ने गांधी जी से इस आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया था। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इस आंदोलन में एक प्रमुख कथन कहे थे, कर नहीं देंगे, कर नहीं देंगे। कर नहीं देंगे का नारा इन्होंने इसी आंदोलन में कहा था, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में कहा था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार गुजरात के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता वल्लभ भाई पटेल एवं विट्ठल भाई पटेल से मिले थे। वल्लभ भाई पटेल एवं विट्ठल भाई पटेल से पहली बार इसी आंदोलन में मिले थे। कौन से आंदोलन में, तो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में, जो 1918 ईस्वी में हुआ था। 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी पहली बार गुजरात के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल से मिले थे। वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ये गुजरात के उस समय फेमस कांग्रेसी नेता थे, फेमस कांग्रेसी नेता थे। तो हम लोग आज 3 टॉपिक पढ़े हैं, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। तो ये खेड़ा सत्याग्रह का सबसे हिट क्वेश्चन ये होगा कि कर नहीं देंगे का नारा कब दिया गया, तो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान दिया गया। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान कर नहीं देंगे का नारा दिया गया। प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता विट्ठल भाई पटेल और आपका विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल से महात्मा गांधी कब मिले, तो ये खेड़ा सत्याग्रह के दौरान मिले, 1918 ईस्वी में मिले। उसके बाद इसमें एक हिट क्वेश्चन था कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में
कि मिल मालिक का नाम क्या था, तो अंबालाल साराभाई था। उनकी बहन का नाम क्या था, तो अनुसुईया साराभाई था। और इसमें जो है सो 3 कठिया पद्धति और गिरमिटिया प्रणाली, ये हिट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।